Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन टॉपिक की बात करेंगे ऑफ अगस्त मंथ। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इन्होंने अभी एक MOU साइन किया ताकि जो कैपिटल मार्केट एक्सेस है MSMEs के लिए, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये रहेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पे हम देखेंगे जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजनाथ सिंह। इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक्वायर करने की बात करी अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। यहीं पे हम देखेंगे एक आ जाता है इंटरसेप्टर बोट्स। ये यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक्वायर की जाएंगी एंड 22 ऐसी बोट्स एक्वायर करने की बात की गई। देन हम बात करेंगे UAVs की, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो हमारे ड्रोन्स हो जाते हैं। ये है आपका MQ-9B ड्रोन्स, एंड ऐसे 31 ड्रोन्स यहाँ पे प्रोक्योर करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी IDEX DIO ने रिसेंटली साइन किया एक MOU फॉर द लॉन्च ऑफ मीरा? मीरा क्या है? मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट। तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, इनके साथ ये MOU साइन किया IDEX DIO ने, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। एंड यहाँ पे हम देखेंगे इनोवेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, एंड जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपके डिफेंस सेक्टर में, उनके ऊपर काम करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए ये MOU साइन किया गया। राइट, यहीं पे हम देखेंगे जो ये IDEX है, ये जो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन IDEX, ये इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, किस स्टेट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक MOU साइन किया ताकि 3 एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप की जा सके फॉर मैकेनिकल एंड मटेरियल्स, फॉर कम्युनिकेशन एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जो कि ड्रोन्स हो गए, अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज सेटअप की जाएंगी। करेक्ट, एंड किन किन चीज़ों पे? मैकेनिकल मटेरियल, कम्युनिकेशन एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बात करी है जो अप्रूव की गई हैं। 4 तमिलनाडु में सेटअप की जाएंगी एंड 3 उत्तर प्रदेश में, एंड 400 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं इन टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट, विद विच कंट्री डिड इंडिया ने रिसेंटली साइन किया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव TSI टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज? तो UK के द्वारा इंडिया एंड UK के बीच में ये साइन हुआ है ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ सके, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड कर सकें। राइट, एंड यहाँ पे डेविड लेमी ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स ऑफ UK। ये अभी इंडिया की विजिट पे थे। डॉक्टर S जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनको इन्विटेशन पे बुलाया था। एंड इंडिया एंड UK रोड मैप 2030 को अचीव करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक, इनके ऊपर काम करने के लिए, एंड इन दोनों कंट्री इंडिया और UK के बीच में इन पे बढ़ावा आ सके, इसीलिए ये अभी साइन किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के द्वारा अभी एक कितने अमाउंट का एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर एंड जामनगर गुजरात। तो देखो ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, करेक्ट। एंड ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया था मार्च महीने में 2022 में, करेक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के बीच में कितने अमाउंट का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो $85 मिलियन का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे 85 मिलियन स्पेंड करेगी ओवर 10 ईयर्स 2022 से लेके 2032 तक, ताकि हम जो ये ऑपरेशन है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट, किस इंडियन फर्म ने अभी रिसेंटली साइन किया एक MOU फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर थेल्स के साथ टू एडवांस ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। तो इंडिया के ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, तो यह है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे MS धोनी इन्वेस्टर हैं, एज वेल एज अब ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं गरुड़ा एरोस्पेस के। इवन इन्होंने अपना जो स्टेक है इन्वेस्टमेंट का गरुड़ा एरोस्पेस में उसको बढ़ावा दिया है। तो गरुड़ा एरोस्पेस ये बेसिकली क्या है, ये इंडिया की लीडिंग ड्रोन स्टार्टअप है। इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि इंडिया का जो ड्रोन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दे सके, किसके साथ, थेल्स के साथ, जो कि एक ग्लोबल एरोस्पेस लीडर रहेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडिया के साथ टू एनहांस कॉपरेशन इन द स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स की फील्ड में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, तो वो है सेंट किट्स एंड नेवीज। तो इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेवीज के बीच में ये MOU साइन हुआ है ताकि जो कोलैबोरेशन है स्पोर्ट्स की फील्ड में वो बढ़ सके, स्पोर्ट्स सेक्टर को हम ग्रो कर सकें, एंड जो भी हमारे एथलीट्स हो गए, राइट, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी डाटा है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करके हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली एक MOU साइन किया ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशियस के साथ फॉर एजुकेशनल कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द इंडिया मॉरिशियस ट्रेड कॉन्फ्रेंस, जो कि पोर्ट लुइस मॉरिशियस में हुई। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूशन रहेगा, वो है नेहरू ग्रुप इंस्टीट्यूशन, करेक्ट। इससे क्या होगा, इंडिया और मॉरिशियस के बीच में जो ट्रेड है उसमें बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा। एंड ये आपका बेसिकली इसका मोटो था इस कॉन्फ्रेंस का, प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन पार्टनरशिप विद मॉरिशियस बिजनेस हाउसेस। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली ग्रांट किया स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय UN इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो वो है KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑफ ओडिशा, राइट। तो ये एक्नॉलेज करता है KIIT का डेडिकेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड यूएन एजेंडा ऑफ 2030। एंड यहीं पे हम बात करेंगे कि जो ये KIIT है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन KIIT ने एक MOU साइन किया है UN वॉलंटियर्स के साथ, ताकि वेरियस स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जा सके स्टूडेंट्स को, ताकि विद वेरियस UN एजेंसीज वो काम कर सके। नेक्स्ट, CSIR का आर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने अभी रिसेंटली इनके कौन से वो इंजीनियर एंड साइंटिस्ट हैं जिनको अभी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंदन UK से सम्मानित किया गया, राइट। इनका जो वर्क है इन द एरिया ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री से। कौन है, वो है सुंदर गोपाल श्रीधर, ठीक है। एंड इनकी जो ये टेक्नोलॉजी है, इससे 2 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है इन डायलिसिस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अवार्ड किया, वॉज अवार्डेड विद द GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024। तो यह है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, राइट। तो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है एट द GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंडर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट, जो कि 2024 में देखने को मिली, जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई थी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, किस इंडियन एयरपोर्ट ने भी रिसेंटली रिसीव किया पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड बाय द ग्रीन टेक फाउंडेशन, वो है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया ये अवार्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। ये एयरपोर्ट प्रोसेस करता है 100% ऑफ द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट, एज वेल एज ये प्रमोट करता है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल को। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट है को अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद एन एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट विद उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSMEs। हम जानते हैं MSMEs को सरकार बहुत ग्रो कर रही है, राइट। एंड इनको यहाँ पे इस उत्कृष्ट 3 स्टार सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इससे क्या होगा, बेसिकली जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। यहीं पे हम देखेंगे जो MSMEs हैं उनको यहाँ पे प्रमोशन होगा, राइट, एंड उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस सर्टिफिकेट से।
नेक्स्ट, किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली वो या विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 एक्रेडिटेशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, ये वो पहला एयरपोर्ट बन गया इंडिया में जिन्होंने अचीव किया था स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेट को। वहीं पे केमकोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पहला एयरपोर्ट बना था एशिया में जिन्होंने रिसीव किया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हाईएस्ट लेवल 5 एक्रेडिटेशन। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन से सही है फॉर द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन बी एंड सी बिल्कुल सही है। ए कह रहा है मलयालम फिल्म जो अट्टम है इनको आनंद अरकेसी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था और ये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है। नहीं, तो ये बेस्ट फीचर फिल्म है। अब बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट? वो कौन है? वो है धीरज मोहन बैनर्जी, राइट। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा नेशनल जियो साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर 2023। 21 जियो साइंटिस्ट को यहाँ पे सम्मानित किया गया था एंड उनमें से प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी रहेंगे जिनको अभी नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड with the Ambassador of India Arts and Culture during the 15th edition of the Indian Film Festival of Melbourne, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो रामचरण, ये एक तेलुगु फिल्म एक्टर हैं, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया है इस अवार्ड से। ये जो आपका इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है, ये 15 से लेके 25 अगस्त के बीच में हुआ था, राइट। नेक्स्ट, who has been recently rated A+ for the second consecutive year in the Central Banker Report Cards by Global फाइनेंस मैगजीन? तो वो है शक्तिकांत दास, राइट। इनको A+ रेटिंग मिली है, ये RBI के गवर्नर हैं एंड फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनको यहाँ पे A+ रेटिंग मिली है एंड ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली ऑनर किया विद द बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया अवार्ड एट द सेकंड ICC एमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड? तो वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को सम्मानित किया गया। 4 अवार्ड से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को। वो 4 अवार्ड कौन से हैं? बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड्स टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स इन न्यू दिल्ली? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज टॉप द ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 को विद अ नेटवर्थ ऑफ 11,61,800 करोड़ रुपीज? तो वो है गौतम अडानी। लेकिन अब याद रखेंगे मुकेश अंबानी वापस से टॉप पर आ गए। इस अगर हम अगस्त की बात कर रहे हैं तब तक गौतम अडानी थे, लेकिन अब वापस मुकेश अंबानी ने टॉप कर लिया लिस्ट को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स? जो कि टीचर्स के लिए अवार्ड अनाउंस किया गया था इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, ABC। नेक्स्ट, which of the following are correct with respect to अनुभव अवार्ड्स presented by the Department of Pension and Pensioners Welfare? तो अनुभव अवार्ड से अगर हम देखें तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है। B कह रहा है कि विनर्स ऑफ अनुभव अवार्ड इनको रिसीव किया गया एक मेडल, सर्टिफिकेट और 50,000 रुपये का इंसेंटिव नहीं तो 10,000 रुपये का इंसेंटिव इनको यहाँ पे मिला था, करेक्ट। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनुभव भी लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे, मार्च 2015 में फॉर रिटायरिंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू शेयर देयर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड सजेशंस इन देयर लाइफ टाइम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पार्टनर किया मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ? ये MCT कहाँ पर है? ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, ताकि इनोवेशन के ऊपर बात की जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा सके इन डिफेंस एप्लीकेशन या फिर इन डिफेंस सेक्टर। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली पार्टनर किया इस MCTE कॉलेज के साथ? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एंड एक और चीज, यहाँ पे जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी ना, टॉपिक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चिप्स, सेमीकंडक्टर डिजाइन के ऊपर, 5G 6G के ऊपर, राइट, यहाँ पे बात की जाएगी।
नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या ये हमारी यूनियन मिनिस्टर है फाइनेंस की, इन्होंने अटेंड किया 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये कहाँ पर हुआ था? ये समारकंद उत्तर उज्बेकिस्तान में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अटेंड की गई थी 25 से 26 सितंबर को। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली रिसीव किया $162 मिलियन का ये लोन रिसीव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट की जा सके? तो वो है हिमाचल प्रदेश ने ये लोन रिसीव किया है। यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, राइट, उनको यहाँ पे बेटर करने के लिए, राइट। यहीं पे हम देखेंगे एरियाज जैसे मंडी, देन मंडी के अलावा अगर हम बात करें तो आपका हमीरपुर, कुल्लू एंड कंगड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस है उनको बेटर किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, राइट। कल्चरल सेंटर्स को खोला जाएगा, वहाँ पे हेरिटेज को प्रमोट करने की बात की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिव्यू की नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट, हु वाज जॉइंटली अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? विक्टर एम्ब्रोस के साथ मिलके, कौन है वो है गैरी ब्रूस रोबकॉन एंड विक्टर एम्ब्रोस। इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से। किस लिए इनको सम्मानित किया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इनका जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन होता है उसमें जो रोल रहेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट में DRDO ने अभी कंडक्ट करा 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ एडवांस 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पे टेस्ट किया गया? कहां पर? राजस्थान में टेस्ट किया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको टेस्ट किया गया, DRDO के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड जो ये 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, इसके 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया 83rd फाउंडेशन डे ऑन 1 अक्टूबर 2024? तो CSIR, आई रिपीट CSIR ऑप्शन 4, इनके आम नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, या फिर हम बोले इनके आम के द्वारा अभी 83rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, नॉट नेशनल एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च। बेसिकली आपको याद रखना है इनका आम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसका 83rd फाउंडेशन डे यहाँ पे अभी ऑब्जर्व किया गया था न्यू दिल्ली में। एंड जो CSIR का काम क्या है? बेसिकली आपकी इंडस्ट्री में एंड साइंस के बीच में जो भी गैप है उसको पूरा करना, एंड जो भी यहाँ पे इनोवेशन है, राइट, ताकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सके साइंस एंड इनोवेशन में, उसके ऊपर काम करना। नेक्स्ट है, किस ग्रुप ने रिसेंटली एंटर्ड किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद भूटान्स ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? तो वो है रिलायंस ग्रुप, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली एंटर किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द भूटान्स ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके। 1270 मेगावाट्स के यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस स्टेट के 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अभी GI टैग मिला है? वो है असम। इसमें से आ जाती हैं कुछ आपकी राइस बियर, जैसे अगर हम बात करें जैसे एक आ जाती है आपकी डिश ग्वाकी, ये एक डिश है, ट्रेडिशनल डिश है। एक आ जाता है नार्जी प्रोडक्ट, ये आपकी क्या है? सेमी फर्मेंटेड डिश जो कि जूट लीफ से बनती है। फिर इसी के अलावा माइब्रू जोऊ, ये माइब्रू जोऊ बिडवी, माइब्रू जुआ बिडवी, माइब्रू जू बिडवी, ये 3 तरह की माइब्रू, ये आपकी क्या है? राइस बेवरेज है, जिनको अभी टोटल 8 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे GI टैग मिला। फिर एक फर्मेंटेड फिश डिश है जो कि है नाफम। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री को रिसेंटली लॉन्च किया गया अन्ना दर्पण? ये अन्ना दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिपो ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करेगा। अन्ना दर्पण FCI के द्वारा लाया गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली जो आपकी सप्लाई चेन है ना उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, उसको ईज में लाएगा। एंड जैसे मंडी हो गई, मिल्स हो गई, जैसे इसी के साथ रीजनल, जोनल, डिविजनल लेवल पे जो भी आपकी मंडीज हो गई, मिल्स हो गई, उनका एक बेटर सप्लाई चेन सेटअप करने का ये काम करेगा अन्ना दर्पण। नेक्स्ट, किस कंट्री के द्वारा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लाया गया है इंडिया के साथ? तो इंडिया
एंड यूएई के बीच में ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, राइट। ये रिप्लेस करेगी एक ट्रीटी को जो थी आपकी BIPPA ट्रीटी, ये अभी खत्म हो गई थी सितंबर में, इसने रिप्लेस किया BIT को, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को, आई मीन इसकी जगह पर अब ये आ गई है, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें इंडिया का ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएई में अप्रैल 2000 से लेके अगस्त 2024 तक $15.26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, नेम अ न्यू सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा फॉर हाई एंड कस्टमर्स डिजायरिंग प्रीमियम सर्विसेज। तो ये है मास्टर स्ट्रोक, उस बैंक अकाउंट का नाम है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर करा लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी लोन टर्म ऑफ $1.265 बिलियन? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये अमाउंट रिसीव किया गया है, ये लोन रिसीव किया है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे फंडिंग की जाएगी इस अमाउंट से। $US में मिला है, यूरो में मिला है ये पैसा, एंड जापानीज येन में ये पैसा, इन 3 करेंसीज में इनको रिसीव हुआ है। नेक्स्ट, हु वाज जॉइंटली अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? कौन है वो जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज में इन फिजिक्स विद जॉफ्री हिंटन? तो वो है जॉन जे हॉपफील्ड। इन दोनों को यहाँ पे अभी सम्मानित किया गया। इनके डिस्कवरी क्या थी? बेसिकली इन्होंने एनेबल किया मशीन लर्निंग को विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ, एंड इन दोनों को अभी नोबेल प्राइज में सम्मानित किया गया इन फिजिक्स। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 2 टेस्ट मैच सीरीज जीती? देखो, ये टेस्ट मैच सीरीज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में थी, एंड ये एक टूर है पूरा जिसमें 2 टेस्ट खेले जाएंगे एंड 3 T20 इंटरनेशनल होंगे। तो ये दोनों टेस्ट अभी हमारे इंडिया के द्वारा जीत लिए गए हैं। नेक्स्ट, आ जाते हैं उन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने पहला चाइना ओपन टाइटल जीत लिया बाय डिफीटिंग वर्ल्ड के नंबर 1 जेनिक सिनर को। तो किन्होंने जीत लिया है? कार्लोस एल्क्रेज ने यहाँ पे वर्ल्ड का या फिर उन्होंने अपना पहला चाइना ओपन टाइटल जीत लिया है, किनको हरा के? जेनिक सिनर को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया एक MOU विद मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एंड मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के साथ, ताकि कटिंग एज ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके एट मुंबई पोर्ट? तो वो कौन है? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इनका ये MOU साइन हुआ है, ताकि ये जो मुंबई पोर्ट्स हैं वहां पे ग्रीन फ्यूल को प्रमोट कर सकें, ताकि वहां पे जो एमिशंस हो रहे हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, किस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन न्यू दिल्ली? तो वो कौन था? स्वच्छ भारत दिवस, राइट। इसको यहाँ पे अभी कमेमोरेट किया गया ताकि स्वच्छ भारत मिशन के जो 10 साल पूरे हो गए हैं उसको सेलिब्रेट किया जा सके। महात्मा गांधी की अभी जो इस साल कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 155वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इसके दौरान इसको सेलिब्रेट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जमैकन प्राइम मिनिस्टर एंड्रू हॉलनेस विजिट टू इंडिया? 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये यहाँ पे थे। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया और जमैका के बीच में 5 MOU साइन हुए हैं इन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल सही है, बाकी चीजें बस यहाँ पे 5 नहीं 4 MOU साइन हुए हैं इनके बीच में। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है SBI कार्ड के साथ, ताकि 2 SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिनका नाम है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एंड क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स, इन दोनों को लॉन्च किया जा सके। तो किस एयरलाइन ने पार्टनर किया SBI कार्ड्स एंड पेटीएम सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर? वो है सिंगापुर एयरलाइंस, एंड ये 2 कार्ड आपके अमेरिकन एक्सप्रेस एंड मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है किनको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस? तो तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर को। एंड इनको सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी फॉर कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। डेविड बेकर को इनको था फॉर कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, एंड डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर को इनको सम्मानित किया गया फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन।